मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सतनाम सिंह और गांव पक्खी खुर्द, ज़िला फरीदकोट, पंजाब के रहने वाला हूँ। मैं बात ये है कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम जगमोहन सिंह का 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो बात ये हो गई है कि कुछ दिन पहले 9 तारीख को 9 मई को टीकाकरण वाली टीम आई स्कूल में, और स्कूल में इसके ज़बरदस्ती टीका लगाया गया। और टीका लगाने का मैंने तो पहले ही कह रखा था कि जो आशा है, जहाँ कोई भी है, मैंने पहले कह रखा था भी मेरे बेटे की हिस्ट्री मेरे को पता, क्योंकि इसका जन्म से इसको ना बुखार नहीं सी उतरता। 10 साल तक इसको सिर के बुखार चढ़ जाता था, लेकिन जिसको दौरे पड़ जाते थे कभी कभी, तो ज़्यादा बुखार होने पर, और इसी वजह से मैंने टीकाकरण का मना किया था। लेकिन जो हमारा स्कूल के हेडमास्टर, मैं उसको जिम्मेवारी ठहराता हूँ, क्योंकि कोई भी स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल या कोई भी हो, उनकी जिम्मेवारी होती है। तो वहाँ या हमारे गुरप्रीत सिंह है, रूपरा है हमारे स्कूल के हेडमास्टर, वो उसको मेरे को जब पता चला कि मेरे बेटे को टीका लग गया, तो उसने बोला कि मैं तो बाहर हूँ। तो मैंने कहा भी आपकी सहमति से बगैर तो लग नहीं रहा कि देखो, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल वालों की जिम्मेवारी है, उसके बाद जो स्टाफ आता है, चाहे कोई भी आता है, तो उसकी जिम्मेवारी है। उसके लिए फिर देखो मेरे को ये दिक्कत और आई। इसको 2-3 दिन बुखार हुआ, उसके बाद इसको पसीना आया रहा था, इसके पंखे के नीचे बैठकर पसीना आ रहा था। तो पसीना आ रहा था, ये बोलता था कि मेरे को पापा मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा। तो उसके बाद मेरे सिर पर बोझ बहुत था, इसके फिर केस कटाने पड़े। मैं इसके केस कटाने पड़े, लेकिन मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, अभी की बात है, इसके ना इसके ये इसके केस है, ये बेटे के बड़े बड़े इसके सिर के ऊपर। मैं वो ही फोटो भेजूंगा आप लोगों को। देखो, इसके फिर केसों को कत्ल कराना पड़ा। तो बात ये है कि टीकाकरण के बाद ये दिक्कत आई, इसके केसों का कत्ल करना पड़ा। लेकिन एक चाहे तो स्कूल की समझ लो, चाहे किसी स्कूल की गलती से, या जो टीकाकरण वाली टीम की गलती से, अरे मेरे बिना पूछे से। लेकिन देखो, ऐसी बात है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है जो फैसला आया कि ज़बरदस्ती किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन बच्चे को फोर्स करके टीका लगाया गया। और मेरे मना करने के बाद मेरे साथ बोले कि आप ऐसे या सबसे टीका लगे, आपको क्या है एतराज़, अभी लग गया तो मैं ऐसा कह देता हूँ बात। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको जो हमारा प्रशासन है उसको मैंने एक एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब को दिया, मैंने सिविल सर्जन को दिया, डीओ साहब को दिया, पुलिस चौकी में भी दिया, क्योंकि मेरा किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे को इतना है कि जो भी मेरे बेटे को टीका लगा है, और उसका जो जिसने लगवाया है, चाहे तो अध्यापक है स्कूल का, चाहे सिविल अस्पताल का प्रशासन, चाहे कोई भी है जो टीकाकरण वाली टीम है, उसका हमको एक ये तो पहले मेरे से कंसेंट लेटर पर साइन ले लेते तो टीका लग जाता, तो मेरे को मैं विरोध ना करता। लेकिन अभी मेरी सहमति के बिना टीका लगने के बाद मैं चाहता हूँ मेरे को एक लिखती रूप में मिल जाए कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है, जो कोई साइड इफेक्ट आते हैं, तो उसका जिम्मेवार चाहे तो स्कूल है, स्कूल के हेडमास्टर हो या कोई भी हो,
या टीकाकरण वाली टीम है। तो मेरी इतनी कि मैं किसी से, देखो मैं किसी से कोई इतना विरोध नहीं करना चाहता हूँ, किसी को मैं नीचे नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात है ये वायलेशन हो या उसको लिए मैं ये कर रहा हूँ। एक मैं ये सिख समुदाय को भी मैं बेनती करता हूँ, ये इसके केस मेरे को काटने पड़े, कटवाने पड़े, क्योंकि इसको दिक्कत आ रही थी। ये भी मैं बेनती है कि मेरे को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। तो मेरी ये है कि जब मैंने अध्यापकों से संपर्क किया, स्कूल में गया, तो हमारे साथ वो बोला कि मैं तो स्कूल में नहीं था, आप क्यों ऐसे बोलते हैं, मेरा क्या कर लोगे। उसके बाद उसने थोड़ा जैसे भी धमकी से क्या भी आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद 2 दिन बाद जब एसडीएम साहब की एक लेटर का वेरिफिकेशन आया, तो उसके बाद जो अध्यापक ने साथी अध्यापकों से कहकर साथ मिलकर, तो गांव में जो मेरा गांव बच्चे जो उसको सबको बुला रहा, माता पिता को बुलाकर बोला कि मैं देखो हम पूरी टीम जो हमारी शिक्षक था, जो जितने भी अध्यापक, हम आपका स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और आपका स्कूल बंद हो जाएगा। हम सब स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, आपका स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन ये भी एक ब्लैकमेल वाली बात है, जो स्कूल बंद की धमकी देना, स्कूल छोड़ना, छोड़ो स्कूल, डिसमिस हो जाओ, कि हम गांव पर प्रेशर पा रहे हैं कि हम आपका स्कूल छोड़ेंगे और स्कूल छोड़ने के बाद आपके गांव में कोई अध्यापक नहीं आएगा, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये ब्लैकमेलिंग वाली बात है सारी, तो वायलेशन है जो ज़बरदस्ती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा अध्यापक कोई भी स्कूल में कोई ऐसा कांड कर दे और उसके बाद बोल दे कि मैं तो स्कूल छोड़ूंगा, ये तो उसकी वो देखेगा ना, एक गांव की कमजोरी है। लेकिन हमारे स्कूल में बच्चे कम इस करके स्कूल जो मिडिल स्कूल है वो चलने के मतलब कि बच्चे कम हो के करके, लेकिन स्कूल प्रशासन कह रहा कि आपके स्कूल में बच्चे कम हैं, स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये गुरप्रीत सिंह स्कूल में है तो बच्चे कम में भी स्कूल चलता है। अगर गुरप्रीत यहाँ से जाएगा उसके बाद स्कूल बंद हो जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ की कमी आ जाती है। लेकिन एक ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, मैं सवाल करता हूँ, कोई भी मेरा जवाब दे सकता है कि भी ये तो एक जो मैं तो उसको वो बोलूँगा कि जिसने वायलेशन किया, जिसने ज़बरदस्ती टीके लगवाए और बच्चों के भी लगाए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करूँगा। मैं किसी जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वायलेशन हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो गांव वालों को बोल रहा है कि मैं नहीं, वो हम सब स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। तो वो गांव वाले तो मेरे पर इतराज़ करेंगे कि भी हमारे बच्चे ना पढ़ेंगे। तो मैं शिक्षित जो डिपार्टमेंट है उससे मैं ये रिटर्न में भी लेना चाहता हूँ, मैं ये देख लेना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारा गुरप्रीत यहाँ में गांव पक्की खुर्द में स्कूल को चला रहा और उस समय बच्चों की कमियाँ तो वो चला रहा है, अगर वो जा रहा तो बच्चों की कमी के कारण स्कूल बंद हो जाएगा। तो ये बात मैं आप लोगों से भी राय लेनी चाहता हूँ, मैं सभी को बेनती करना चाहता हूँ। और मेरे को ये इतना, बस कुछ नहीं, मेरे को इतना ही चाहिए कि एक मेरे को इंसाफ इतना मिलना चाहिए। तो वो चाहे तो अध्यापक ले लो, चाहे वो जो टीकाकरण वाली टीम है वो अपनी जिम्मेवारी ले ले और रिटर्न में दे दिए। और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता भी उसको ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं या कुछ नहीं करूं। अगर नहीं करता तो मैं कानून से मांग करूंगा इस पर कार्रवाई हो, जो जितनी भी बनती है। ये कोई बनती है करो, नहीं बनती ना करो। अगर ये कोई वायलेशन की कार्रवाई बनती है तो करो, अगर ये नहीं बनती तो ठीक है। तो इसलिए मैं मिला था प्रशासन को भी, लेकिन उसने विश्वासन दिलाया कि हम आपको जल्दी इंसाफ दिलाएंगे
और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। सो मैं आप सबको जो मेरा है मेरे बता दिया जो मेरे साथ हुआ, बेटे के साथ हुआ। लेकिन मैं देख चाहता हूँ कि पूरा ये गलत हुआ, पूरे का पूरा ये गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात मेरे को दुख की बात है, देखो मेरे भी पगड़ी बंदी है, मेरे भी केस रखे, ये बच्चे ने बड़े प्यार से रखे थे, लेकिन इसके मैंने आपको केस कटवाने पड़े सिर्फ कोरोना टीका लगवाने के बाद, क्योंकि इसकी भी हिस्ट्री का हमको पता, लेकिन जो फोर्स में टीका लगा है इसलिए मैं इसका नहीं लगवाना चाहता, मेरे को एतराज़। सो इतना ही मेरा कहना था। लेकिन आप लोगों को मेरी अपील है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे, तो आगे देखो जो भी होगा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मेरे को इंसाफ मिले, उसके बाद हम आपसे फिर कभी मिल सकते हैं। धन्यवाद।